अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। रमज़ान के रोज़े जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो मामला जिस तरीके से शुरू होता है, हमारे जज्बात बहुत ज़्यादा उरूज पर होते हैं मज़हबी मामलात में भी, और हम सब चाहते हैं कि दीन की जितनी बरकतें समेट सकते हैं समेट लें। बिल्कुल। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये घड़ियाँ जैसे जैसे गुजरती जाती हैं, हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। हाँ। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा मेहनत कर लें उतना ही अच्छा है। बिल्कुल। और मेहनत करने वालों पे फिर कैसे हम भूल सकते हैं कि सहाबा कराम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके वक्त में मौजूद थे, जो कि उनके साथ अल्लाह ताला का मिशन जो एक दावत थी वो देने में उनके साथ साथ थे, उनकी बात कैसे ना करें। उनकी बात करते हैं हमारे सेगमेंट सितारों की मानंद में। जी, सितारों की मानंद में आज किस सहाबी का वाक़या आप हमें सुना रही हैं? बड़े यंग सहाबी थे और उम्र में कम थे, छोटे थे। और एक और बात ये जो यंग वाली बात है, इससे अगर मैं पहले एक छोटी सी बात कह दूं कि जब दीन का पैगाम आया तो दो किस्म के लोग थे जिन्होंने ये पैगाम कबूल करने में पहल की। एक वो जो यंग, तो वो थे जो कि यंग थे, जोशीले। बिल्कुल। और एक वो थे जो कि जिन्हें आप कहते हैं ना अंग्रेजी में डाउन ट्रॉडन, वो लोग जिन्हें जो है वो धुतकारा जाता था, जुल्म किया जाता था, जिन पर गुलाम जिन में आते थे, गुरबा जिन में आते थे, वो लोग थे जिन्होंने इस दावत को कबूल किया। और जो यंग लोग थे उनकी वजह से फिर ये दीन दुनिया में फैला। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वो जो जवान है ना, उनका किरदार बड़ा अहम है। और इस जवान जिसकी अभी मैं बात कर रही हूँ, रबिया बिन काब अल असलमी इनका नाम था, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अब ये सोचते कैसे हैं, सहाबी सोचा कैसे करते थे, ये आप जरा अंदाजा लगाएं इस वाक़े से कि इनकी सोच वहीं से शुरू होती थी जहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और वहीं पर ख़त्म हो जाती थी जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब इनके बारे में ये भी पता चलता है कि जाहिर है बहुत सारे लोगों ने जब इस्लाम कबूल किया तो वहाँ पर तो आम ऐलान कर दिया गया कि ये जो इस्लाम की दावत कबूल कर रहे हैं, इनसे तुम लोगों ने कारोबार भी नहीं करना, इनकी माली हालत भी ख़राब हो गई, उनको किसी किस्म का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करना। बिल्कुल कि तुमने कारोबार अगर इसके साथ किया तो फिर तुम हम में से नहीं हो, वो वाली सिलसिला उनके साथ शुरू हो गया। तो रबिया बिन काब अल असलमी जो थे वो ज़ाहिर जवान भी थे और माली हालत भी उनकी बड़ी कमज़ोर थी, और इस हद तक कमज़ोर थी कि वो वहीं पर नबी की मस्जिद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद ही में रहते थे। उनका अपना घर भी कोई नहीं था और किसी किस्म का कारोबार और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, यहाँ तक कि उनके जिस्म पे कपड़े भी नहीं होते थे। इस हद तक उनकी माली हालत कमज़ोर थी और वहीं उसी मस्जिद में वो रहते थे, वहीं खाना पीना करते थे। लेकिन वो कहते थे कि भाई गुलाम मैं नबी का हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, और मस्जिद की पिछली वाली सफ़ों में पाए जाते थे ज़्यादा, क्योंकि जाहिर है उनकी हालत इस तरह से थी कि वो कहते थे कि मैं आगे नहीं आना चाहता। खैर, करते वो क्या थे, उनका ख़ास काम जो मशगला होता था वो ये होता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते थे और अपने घर से बाहर आते थे वज़ू करने के लिए, तो ये पानी का बर्तन लेके उनके लिए वज़ू के लिए सामान वहाँ पर रखा हुआ होता था, और ये इनका फेवरेट काम था। और ये कहते थे कि मैं भाई नबी का जो हूँ मैं उनके काम करूँगा, और ये काम सबसे अच्छा लगता है मुझे करना। ये इश्क़ रसूल है, ये इश्क़ रसूल असल में, ये आशिक़ रसूल है, ये असल में आशिक़ रसूल हैं। सारे सहाबा आशिक़ रसूल। बिल्कुल। ये जो है ये भी उनकी एक मिसाल। अब आप अगला सुने जी। अब एक दिन वज़ू करवा रहे हैं, वज़ू करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं, पानी का जो मशकीज़ा है या जो भी इन्होंने पकड़ा हुआ है और वो वज़ू कर रहे हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर है इनकी तरफ नज़र डाली, इनको देखा कि ज़ाहिर है इनके तन पर कपड़े नहीं हैं उस तरह से और हालत बड़ी ख़राब है। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, मेक अ विश, जिसको अंग्रेजी में हम बच्चों को कहते हैं ना, मेक अ विश, टुडे इज़ योर बर्थडे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो दुनिया में, तुम मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ जन्नत में आपका कंपेनियन, आपका साथी होना चाहता हूँ जन्नत में, ये मैं चाहता हूँ, ये ख्वाहिश है, ये मेरी ख्वाहिश है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं, और उन्होंने दोबारा उनसे यही सवाल किया, और इस दफ़ा सवाल करने का तरीका इस तरह से था जिस तरह से वो कह रहे होंगे ठीक है वो तो बात आखिरत की है, लेकिन यहाँ पर बताओ दुनिया में क्या चाहते हो। उन्होंने दोबारा से कहा कि मैं दिस इज ऑल व्हाट आई वांट, मैं यही चाहता हूँ कि जन्नत में मैं आपके साथियों में शुमार हूँ और मैं आपके साथ रहूँ, मैं यही चाहता हूँ। मेरी यही मतलब आप देखें कि एक शख्स के तन पे कपड़े ना हो, हाँ। और आप उससे पूछें, भाई वो होता है ना बिल गेट्स से कोई पूछे, बिल गेट्स किसी से पूछे कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको पता है बिल गेट्स के पास दुनिया की बड़ी दौलत है, अरबोपति है और चेक बुक हाथ में लिए खड़ा है और आपको सब कुछ दे सकता है, और आप उससे कहें कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये आलम था उनकी मोहब्बत का, और ये आलम था उनके इश्क रसूल होने का कि उनको चाहिए ही सिर्फ इश्क था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्हीं की मोहब्बत। अच्छा, और ये भी वो आखिरत का मंशा है ना, दुनिया में कोई चीज़ नहीं चाहिए। हाँ। तो अब हम अगर अपने आप को ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करें, हम क्या चाहते हैं,
दुनियावी माल, दुनियावी दौलत, दुनिया में इज्जत, मर्तबा, जाहो जलाल, सब हमारे दुनिया में घूम रहा होता है इधर ही। हाँ, और उसी के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? हाँ, दुनिया हम अपने ऊपर रखकर बात करें ना, दुनिया की बात छोड़ देते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वैस जो कुछ भी कर रहा है वो सब दुनिया के लिए कर रहा है। वैस जो कुछ भी कर रहा है वो आखिरत के लिए तो नहीं कर रहा। वो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेता है, लेकिन वो जो प्रायोरिटी है, इसको हम कहते हैं कि आपका मरकज़ ही इस बात पर हो कि अब बस मुझे जो काम करना है वो इसलिए करना है कि मुझे आखिरत में आपका साथी बनना है, सुरखरू हो जाऊं मैं, या आपका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी। और फिर वैसे रिवायात में ये भी मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोबारा उनके मुंह से यही जवाब सुना तो आगे से उन्होंने फिर उनको ये कहा कि ठीक है, अब तुमने तो ये दिल में ले लिया, ख्वाहिश रखी हुई है, तो अब इस ख्वाहिश के लिए तुमने काम क्या करना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करता जाऊँ और तुम उन सजदों के लिए मेरी मदद करते जाओ, सजदों में मदद करो। वाह वाह। तो ज़ाहिर है अब जो वज़ू करा रहे हैं उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ज़ाहिर है वज़ू के बाद उन्होंने सजदा करना है, बिल्कुल, तो उन सजदों में मेरी मदद करते जाओ और तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होती जाएगी। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। अब ये जो वाक़यात हैं ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम ज़ाहिर है उस ज़माने में तो नहीं जिस ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन मिशन तो उनका वही है। जो दावत है जो दीन की, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से, प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, ये हमें सारी दुनिया में फैलानी है। यही एक मुसलमान का मकसद है। और आप जिस भी करियर में हो, जिस भी काम में हो, ये सोचकर वो काम करें कि क्या ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला को ये पसंद आएगा या नहीं। जब मेरी उनसे इंशाअल्लाह जब मुलाकात होगी तो उस वक्त कहीं उनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात तो नहीं आ जाएंगे कि ये दुनिया में तुम क्या कर रहे थे। अगर ये तासुरात आ गए तो फिर यकीन जानिए जो कुछ हम सब कर रहे हैं यहाँ पर ये वो सब बेकार है, बस फिर बेकार है। बिल्कुल। और अगर एक ज़रा सी नजर करम हो तो बस फिर इसका मतलब है कि बेड़ा पार हो गया। बिल्कुल। तो ये आज का हमारा छोटा सा वाकया था जो हमने सोचा कि आपकी खिदमत में पेश करें। अब आगे बढ़ते हैं, वैसे आगे बढ़ते हैं और आपको ज़ियारत मुक़द्दस की तरफ लेकर जाते हैं। और आज ज़ियारत मुक़द्दस के सेगमेंट में कहाँ बताना है, कहाँ आपको लेकर जाना है, ये मैं बताऊंगा। हमारा सेगमेंट है ज़ियारत मुक़द्दस। जी, हजर अस्वद की बात करते हैं आज। हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक याकूत, स्याह पत्थर जो काबतुल्लाह की जुनूब मशरिकी दीवार में नस्ब है, और उसकी जो स्याह रंगत है उसकी वजह से उसे हजर अस्वद यानी कि स्याह पत्थर कहा जाता है। तवाफ़ काबा के दौरान हर चक्कर पर हुज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो लाजमी तौर पर हजर अस्वद को बोसा देना होता है, और अगर हुजूम ज़्यादा हो तो हाथ के इशारे से बोसा दे दिया जाता है। और ऐसा करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये हम सब के साथ यही हुआ है। बिल्कुल, आपको याद होता है कि आप वहाँ जा रहे हैं और कहीं वो लाइन गुजर ना जाए। हाँ, ये भी एक हल्की सी टेंशन होती है जब आप उम्रा या हज कर रहे हैं। और कम से कम मुझे तो ये शर्फ हासिल नहीं हुआ क्योंकि रश इतना होता है। आप जाते हैं, मुझे भी ये शर्फ हासिल नहीं जा सकते आप पर्सनली इन पर्सन जाके बोसा दिया हो। लेकिन फिर वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली बात कि इस पत्थर में कुछ नहीं है, इसको बोसा हमने सिर्फ इस वजह से देना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। उनकी तकलीद, उनकी सुन्नत, वो जो करें वो हमारे लिए लाजमी है, उसके अलावा और बाकी जो लोग दुनिया जो करती रहे वो हमारे लिए लाजमी नहीं है। तो बहरहाल ये बात हो रही थी। ये पत्थर जो है ये हमेशा से स्याह नहीं था। हदीस पाक के मुताबिक हजर अस्वद जन्नत के याकूत का एक पत्थर है, और इसके नूर को अल्लाह ताला ने ख़त्म करके दुनिया में उतारा है। और अगर इसके नूर को ख़त्म ना किया जाता तो मशरिक़ व मग़रिब उसकी रोशनी से मुनव्वर हो जाते। जिस वक्त उसको उतारा गया था तो दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन बनी आदम की ख़ताओं ने इसको स्याह कर दिया। बिल्कुल ठीक। एक के बजाय ये 8 छोटे छोटे पत्थरों पर, टुकड़ों पर मुश्तमिल पत्थर है, जिसमें से 3 बड़े और बाकी छोटे छोटे टुकड़े हैं, और सबसे बड़ा जो है वो खजूर की जिसामत का है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये कुछ मालूमात थी जो कि बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मजीद मालूमात हम हिजर अस्वद के हवाले से आपको देते रहेंगे, लेकिन जाना है एक छोटे से वक्फे की तरफ। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी रमज़ान, और हमें एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। सियासत से इनका ताल्लुक़ है, इनको आप असम्बली में देखते रहे हैं, और जो इनके ख़ास जुमले हैं वो भी ज़बान ज़द आम होते हैं। इनका स्टाइल, इनका जो पर्सोना है, इनकी पर्सनैलिटी, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बड़ी दबंग पर्सनैलिटी। तकरीर करते हैं तो बड़ी कमाल तकरीर करते हैं, लेकिन आज हमने उनसे बहुत ही कम बात करनी है। उन्हें हमने सिर्फ यहाँ पर बुलाकर बिठा दिया है। उनके साथ 2 खास मेहमान, जो सबसे खास मेहमान हैं
वो हमारी स्पेशल इनविटेशन पर आज तशरीफ लाए हैं। शिफा बताइए कौन कौन आया? हमारे साथ जी नादिर इब्राहिम, मोहम्मद नादिर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम और रमज़ान मुबारक सारे मुसलमानों को। क्या बात है, अब्बू की तरह आपने बोलना शुरू कर दिया ना। और उनके साथ जो बैठी है प्यारी सी उनकी बहन छोटी हाजरा। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। वालेकुम अस्सलाम। ईद रमजान मुबारक, ईद मुबारक मैंने कर दिया। देखो कंफ्यूज हो गई है ये। आप सबको भी। और आप जो साहब जो इनके इन दोनों के साथ जो बैठे हुए हैं, ये कौन साहब है फिर? ये साहब जो है नाज़रीन, इनको आप टीवी पे जिस तरह आपने बताया कि आप देखते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है शहरयार आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शहरयार साहब। वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक सर। खैर मुबारक आपको, तमाम उम्मत को, सबको खैर आफियत का अल्लाह ये ज़रिया बनाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो। आमीन आमीन। ये जो दो खास मेहमान जिनका आज असल में आज इनका इंटरव्यू है, तो सबसे पहले आप जरा इनकी दो क्वालिटीज तो बताएं ना, ताकि फिर हम फिर उससे इनकी आगे बढ़ाएं बात। नादिर, मोहम्मद नादिर इब्राहिम, इसका तो सबसे पहले मेरे वालिद साहब के नाम पे नाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये 10 साल के। हाँ, और क्रिकेट इसका पैशन है। ओहो। शाहिद आफरीदी इसकी ज़िंदगी में कोई अजीब ऐसी हैसियत रखता है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। वाह। और एकेडमी जाता है, क्रिकेट खेलता है, जबरदस्त। हाँ, और व्लॉगर है, एनिमल्स पे, मुख्तलिफ स्पीशीज पे ये माशाल्लाह। वाह वाह वाह। हाँ, तभी हम आपसे उस पे भी फिर बात करेंगे। जबरदस्त। आप इनसे लॉयन और मुख्तलिफ। और हाजो जो है मेरी एंजल जो है, ये मैगी प्रिंसेस है। अच्छा। ये बाबा की जान है बिल्कुल। और ये जब से आई है अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बरकतें और रहमतें लिखी हैं। तो सबके लिए मैसेज ये है कि बेटी अल्लाह का ख़ास तोहफा रहमत है, इसकी कदर करें। ज़रूरी है ज़रूरी है। तो बस इनके इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो भाई क्रिकेट का ज़रा अपना बताएं ना। ये क्रिकेट जो है ये आपका पैशन है, तो आगे आपका क्या इरादा है? और शाहिद आफरीदी का तो बता दिया अब्बू ने आपकी। शाहिद आफरीदी की ख़ास बात क्या लगती है और कौन कौन से क्रिकेटर पसंद है? शाहिद आफरीदी की खास बात ये लगती है क्योंकि मुझे स्लो प्लेयर्स पसंद नहीं है। वो आते साथ मारते हैं एक्शन, लेकिन आउट भी तो जल्दी हो जाते हैं भाई। स्लो में तंग होता हूँ मैं। हाँ, अच्छा। कि बोर होता हूँ। मगर अभी जब से एकेडमी आया हूँ तब सुनने सिखाया है, तो फिर अब बोर नहीं। स्लो इज इम्पोर्टेंट। और शाहिद आफरीदी के अलावा? शाहिद आफरीदी के अलावा बाबर आजम, विराट कोहली, केन विलियमसन। कमाल भाई, कमाल। वीडियो बैठा है भाई, जबरदस्त, बेहतरीन। लेकिन एक बंदे का अगर हमने नाम ना लिया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपके बाबा के लिए भी हो जाएगी और हमारे लिए भी हो जाएगी। इमरान खान साहब, इनसे पूछें कि आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है, इससे पूछें। हाँ, बताएं चले। इमरान खान से सबसे ज्यादा प्यार है? वजह नहीं, पहले अल्लाह, फिर अल्लाह के महबूब, फिर पाकिस्तान, फिर इमरान खान और फिर मम्मा बाबा। अच्छा, तो ये बाबा तो आपने बिल्कुल आखिर में रखा है। खान साहब के बाद बाबा आ गए। बस ये ट्रेनिंग किसने की है आपकी? ये बाबा ने ट्रेनिंग की होगी। बाबा ने ट्रेनिंग की। अच्छा, हाजरा की तरफ। हाँ, हाजरा की तरफ। हाजरा, आपकी क्या हॉबीज हैं? आप कौन सी क्लास में हैं? और मैं और कुछ नहीं खेलती, लेकिन कभी कभी नादिर के साथ खेलती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ। अच्छा, नादिर के साथ नहीं तो आप बताओ ना बेटा, आप स्केचिंग करती हो? अरे हाँ, कमाल करती हो। क्या बात करती हो। स्केचिंग भी करती हूँ, मैं ड्राइंग भी करती हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ, और कभी कभी टाइम मिले तो टीवी भी देख लेती हूँ। हाँ, ये कभी कभी टाइम मिले तो ही टीवी देखना चाहिए। बाबा को देखती हो तो कैसा लगते हैं बाबा? अच्छे लगते हैं। बाबा का जो खास जुमला जो सारी दुनिया में मशहूर है वो कौन सा है? बाबा क्या कहते हैं? जान किसको देनी है? इमरान खान। अल्लाह, जान किसको देनी है? इमरान खान को तो पसंद करते हैं बाबा, लेकिन वो जो जुमला है ना बाबा का, जान मैंने अल्लाह को देनी है। अल्लाह को। हाँ, बताओ। जान अल्लाह को देनी है, खाल इमरान खान को। खाल इमरान खान को देनी, बाकी। अच्छा हाजिरा, ये बताएं कि बड़ी होके फिर आप क्या बनना चाहती हैं? अब आप स्केचिंग भी करती हैं, स्पोर्ट्स भी आपका है इंटरेस्ट, बैडमिंटन का भी है, तो किस फील्ड की तरफ जाना चाहती हो? मुझे तो डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। गुड। लेकिन उससे पहले अच्छा इंसान बनना है। हाँ, वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। और नादिर साहब आप? मैं भी इंशाल्लाह पहले अच्छा इंसान और फिर इंशाल्लाह क्रिकेटर बनूंगा। क्रिकेटर? ये क्रिकेटर जो है वो आपके अंदर है, नजर आ रहा है हमें। लेकिन वो आफरीदी वाला क्रिकेटर, देखो जल्दी आउट मत हो जाना, फिर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, फिर हमें बुरा लगेगा कि अगर नादिर और क्लासी प्लेयर्स का मिक्स। हाँ, चलो ये ठीक है, गुड। क्लासी प्लेयर्स का मिक्स। अफरीदी की अलग क्लास है ना एक अपनी, और क्या। हाँ, जबरदस्त, ठीक है। तो आपकी तरफ आते हैं सर।
लेकिन एक सेकंड, हाँ। वो कान में नाजरीन आ जाता है कभी कभी, तो तंग भी बहुत करते हैं हमारी टीम वाले। ब्रेक का कह रहे हैं बार बार नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ ये खास मेहमान मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। शहरयार आफरीदी साहब और उनके दो ज़बरदस्त सपूत हमारे साथ मौजूद हैं, हाजरा और नादिर, और इनसे बात हो रही थी। शहरयार साहब, आपकी तरफ मैं आना चाह रहा था कि ये तो दो जो हैं आपके नादिर नमूने सपूत, ये आप सामने लेकर आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी जो आपके बच्चे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले वैस और सीरियस नोट, ये अल्लाह का ख़ास बिल्कुल इनाम है, तोहफ़ा है, औलाद। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की औलादों की ज़िंदगी में बरकत डाले और उनको नेक और खैर और इज़्ज़त का ज़रिया बनाए, और बेटियों की किस्मत अल्लाह अच्छी करे। मेरी सबसे बड़ी बेटी है हरीम, जिसको रब से मैंने मांगा था, माशाल्लाह। उसमें मेरी जान है। हरीम जो है वो अभी 11 साल कुछ माह की थी जब येल यूनिवर्सिटी ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में वो लिखती है, बहुत सोचती बहुत है, और वो उसका दिमाग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे रब की मखलूक को फ़ायदा हो। कभी आप इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो। दूसरी मेरी जो बेटी आयतैन, वो मेरे घर का रौनक है, मेरे घर की वो जान है वो, और वो माशाल्लाह वो मैं हरीम के पीछे भागता हूँ, वो मेरे पीछे भागती है। फिर उसके बाद ये नादिर साहब जो है, ये माँ की जो है अच्छा, और हाजो जो है वो तो छोटी है ना, ज्यादा मम्मा बाबा कम। नहीं तो ये अब कोविड में बाबा के साथ दोस्ती हुई है। अच्छा है ना, दोस्ती कोविड में। तो बाबा टाइम नहीं देते होंगे? बाबा टाइम देते थे? नहीं देते थे। हाँ, तो बस देखें, नहीं देते थे, बात खत्म हो गई। बिल्कुल, ज्यादा टाइम तो उन्होंने इमरान खान साहब को देना है, और तो फिर क्या होगा। तो अब बाबा के साथ घर में क्या एक्टिविटीज करते हो? जब बाबा घर में होते हैं तो फिर गेम्स होती हैं या डिस्कशंस होती हैं, क्या होता है? ज़्यादातर मूवीज बाबा के साथ टाइम पास के लिए। हाँ, तो आप में से कोई ऐसा है, आप चारों में से? गाड़ी में जब हम जाते हैं लॉन्ग ड्राइव्स हो, नहीं बताएं? गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव्स कभी कभार, क्वारंटीन में घर में जब बस, तो फिर बाबा के साथ बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, स्टोरी टेलिंग भी करते हैं ना। और बाबा बहुत मजे की स्टोरीज भी बताते हैं। हैं? वाह। अच्छा, तो वो भी एक स्टोरी टाइम भी होता है। बाबा को कुकिंग आती है? नहीं आती। कभी नहीं देखी। आप में से, आप चारों में से कौन ऐसा है जो कि बाबा की पॉलिटिक्स को जो है वो ज़रा गौर करता है और कहता है मुझे बाबा की तरह तकरीरें करनी है कोई? हरीम, हाँ माशाल्लाह, जबरदस्त। पोएट्री भी लिखती है। अच्छा, हरीम का भी गायबाना जिक्र हो गया। अस्सलाम वालेकुम हरीम, आप देख रही हैं तो आपको रोज़ा रमज़ान मुबारक हो। अच्छा, ये बताएं कि अब आपने तो बनना है क्रिकेटर और आपने जो है डॉक्टर बनना है। डॉक्टर की तो बड़ी मुश्किल लाइफ होती है। हाँ। मतलब वो तो हर वक्त अस्पताल और मरीज, और वो भी बाबा की तरह फिर घर में फैमिली को टाइम नहीं दे सकता। तो डॉक्टर ही बनना है, पक्का इरादा है ये? अभी तो पक्का नहीं है, लेकिन अभी और भी पहले मैं स्टडीज करूंगी और फिर मैं अच्छा इंसान बनूंगी और फिर मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी, अगर मैं बन सकती हूँ इंशाल्लाह। तो आपने एक और चीज़ नहीं बताई कि ये जो लोग तकलीफ में होते हैं, आप इंशाल्लाह कोशिश करोगी कि आप उनके लिए कुछ कर सको, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल, उसमें भी तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम है ना, जैसे ईदी साहब थे, उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया सारी दुनिया के लिए। तकलीफ में होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, तो फिर आप उनकी हेल्प करते हैं ना। बिल्कुल। शहरयार साहब, ये जो इंटरव्यू का सिलसिला है ये तो है, लेकिन कुछ कमेंट अभी जो खान साहब की तकरीर हुई है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत अहम मामला है, और जो पॉइंट्स खान साहब ने रेज किए, अपनी एक स्ट्रेटजी जो उन्होंने पाकिस्तानियों के सामने पेश की, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा मकसद मेरा भी यही है। वैसे देखिए, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो जिसका ईमान है, वो अल्लाह और अल्लाह के महबूब के साथ उसकी जो कमिटमेंट है, वो उसकी दुनिया में कोई ऐसी शय पैदा नहीं हुई कि वो उसको गेज करे या उसको पैमाने पे तोले या उसकी तशरीह कर सके या उसको किसी तरीके से भी उसको अल्फाज की शक्ल दे सके। ये स्पिरिचुअल है। अब बात ये है कि टीएलपी क्या चाहती है? टीएलपी ये चाहती है ना कि इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारा सब कुछ कुर्बान, सब कुछ, माल औलाद माँ बाप जान हर चीज़,
वो ये चाहते हैं कि कोई किसी की जुर्रत ना हो कि इमामुल अंबिया की शान में कुछ भी उल्टा पुल्टा कहे, यही है ना। अब इसका ये है कि दुश्मनाने पाकिस्तान क्या चाहते हैं, वो हमेशा हर वक्त सलमान रुश्दी की दी, बिल्कुल ये गाए बगाए ये लोग क्या करते हैं कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए हरकतें करते हैं। इधर तोड़ फोड़ होती है, नुकसान किसका है, रोड पे एक पुलिस वाला कौन है, रेडी वाला कौन है, वो जो मुश्तइल वो मेरा अल्लाह के महबूब से प्यार करने वाला है, वो कहते हैं ये आपस में लड़े। जब ये आपस में लड़े तो यही फुटेजेस वो दिखाते हैं, ओ ये तो जनूनी है, ये अपने मुसलमानों को नहीं बख्श रहे तो ये हमारे साथ क्या करेंगे। ये हमें जलील और रुस्वा करने के लिए एक चाल है। हमें ये चाहिए कि हम अक़वाम आलम ग्लोबल लेवल पर, दुनिया के 3 बड़े ऐवान हैं, UNGA, OIC और यूरोपियन यूनियन, तीनों पे प्राइम मिनिस्टर ये मुकदमा लड़े। वो प्राइम मिनिस्टर जो कि इस्लामी उम्मा में जिसकी मिसाल ही मिलती, नंगे पांव मदीना पे उतरते हैं, इस्लामोफोबिया नामूस रिसालत के लिए अक़वाम आलम दुनिया को बताया, यूरोप को, कि होलोकास्ट में यहूदियों के लिए तुम्हारी हमदर्दियाँ हैं। 4 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे कोई बात करे उसको जेल में डाल दिया जाता है। तुम्हें पता है कि मुसलमानों का क्या ईमान है और उनके दिल का क्या ताल्लुक है उनके साथ, फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल और जो हार्ट टू हार्ट इंटरेक्शन है। ये वो चीज़ें जो कौम को बतानी है। मुझे बताएं कि इस वक्त हिंदुस्तान जब सुप्रीम कोर्ट ने आसिया को छोड़ दिया, उसकी मतलब बरी कर दिया, तो 80 ट्वीट्स पर मिनट बेंगलोर और न्यू दिल्ली से आ रहे थे। अब मुझे बताएं कि 2.5 लाख ट्वीट्स वो क्यों आ रही हैं। EU डिसइंफो लैब ने वो तमाम प्रोपेगेंडा झूठ पाकिस्तान के बारे में और मुल्क के अंदर, अब फिर इन्होंने क्या किया सोशल मीडिया, अब ये व्हाट्सएप पे, ये मकसद इनका ये है कि ये मुल्क ना चले। अब मेरी सबसे परेशानी और हैरानगी का आलम यह है कि पार्लियामान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुझे बताएं ये किसको कह रहे हैं। यानी मैं आपको कैसे चैलेंज कर सकता हूं कि आपके इमामुल अंबिया के साथ कमिटमेंट नहीं है, का मामला है यार, ये बराबर तुक नहीं है, ये तुक नहीं है। ये आवाज पार्लियामान में किसने उठाई थी? शेख रशीद साहब को गालियां पड़। शेख रशीद साहब ने पिछली असेंबली में क्या रोल प्ले किया था, और मैं होता कौन हूं ये इसका तो गेज कर रहे। और अगर कोई मुनाफकत कर रहा है, कोई बदनीयती कर रहा है, तो अल्लाह को अपनी जात के बाद अपने महबूब बहुत प्यारे हैं, अल्लाह उनको इस दुनिया में इबरत बनाएगा। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, रब का वास्ता है। पाकिस्तान मुत्तहिद होगा, पाकिस्तान उभरेगा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, तो मेरे रब के फजल से पूरी उम्मत की आवाज़ दुनिया में उठेगी। मैक्रोन के खिलाफ कौन बोला? इमरान खान साहब। 2 लोग बोले, उर्दगान और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। कौम को ये बताना है कि हमने मकसद हमारा ये है कि ग्लोबल लेवल पर तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स मिलकर वेस्ट को कन्विंस करें कि फ्रीडम ऑफ वॉइस की बात नहीं है, ये ईमान और अकीदे की बात है। और आपके चैनल से लोगों को एजुकेट करें। मैं अपने बच्चों को क्या बता रहा हूं, मेरी बात एक मिनट ये बचें, जो वेस्ट में बैठे हैं वो जब ये फुटेजेस देखते हैं उनको तो नहीं पता, तो वो तो एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा के अंडर आएंगे। अब मुझे बताएं कि आप मस्जिद जा रहे हैं, आपके वालिद साहब अस्पताल में कोविड वेंटिलेटर पे पड़े हैं और आप रोड बंद है नहीं जा सकते, तो कोई घर सब्जी सामान लेके जाना चाह रहा है, कोई नौकरी स्कूल जा रहा है। हमारे सामने हदीस है ना, इमामुल अंबिया रहमतुल आलमीन थी, आप रहमत बने इंसानों के लिए, इखलाक से लोगों को जीते। दूसरा मुसलमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुनाफिकीन के नमाज जनाजा के बारे में उनकी 23 साल नबूवत की जिंदगी पढ़ी। तो सरापा अमन होना चाहिए। हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? What we are trying to prove? यही वो चीज़ है जो आपने भी समझाने की कोशिश की, खान साहब ने भी यही बात समझाने की कोशिश की। दुआ ये है कि ये चीज़ हम सबको समझ में आए। आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे और आप दोनों का खास तौर पे शुक्रिया अदा करेंगे। और दुआ भी आपके लिए है कि आप लोग जो है वो जो टारगेट आपने ज़िंदगी में बनाया हुआ है वो इंशाल्लाह अचीव करें आप लोग। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। शेफ आयशा की तरफ चलते हैं, कराची। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या पका रही हैं आज? जी, आज मैं बना रही हूँ चिकन बंजारा कबाब और साथ कोन चाट बनाएंगे और सब रोसों के सीख कबाब। जी, आगाज कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस ले लिए थे जो बोनलेस थे और इस तरह से स्टिक्स पे लगा लिया है। और
इस पर अब क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जाएगा ग्रीन चिली का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, वेरी गुड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत मज़ेदार बनेगा। और फिर इसमें जाएगा तंदूरी मसाला 2 खाने के चम्मच। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे, अच्छा जो इसका ख़ास मसाला है जो इसे कहते हैं कि चिकन बंजारा मसाला है, उसका मसाले में ये है कि हमने लिया था 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच हमने लिए थी राई दाना, 1 खाने का चम्मच तिल लिए थे और 1 खाने का चम्मच काली मिर्च ली थी। उसे हमने ड्राई रोस्ट किया और उस तरह से हमने बारीक पीस लिया और इस मसाले को हम इसमें ऐड करेंगे। सही, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर देगा, बिल्कुल अलग सा टेस्ट देगा। और अब इसे ड्राई रोस्ट करके ही डालेंगे। लेमन जूस शामिल करते हैं और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करते हैं और हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे लेकिन थोड़ा, क्योंकि हमने तंदूरी मसाला भी डाला है। सही। ये सब करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे दही रखी है, आधा कप हमने दही शामिल कर दी है। इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस पे और फिर से हम अवन में भी बेक कर सकते हैं, साथ हम इसे आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं। और मेरे पास अभी टाइम कम है तो पैन में भी, क्योंकि रमज़ान में टाइम कम होता है और हमारे पास सिर्फ एक पैन ही होता है, तो हम पैन में भी कर सकते हैं। ग्रिल पैन ले लें या सिंपल पैन ले लें। इस तरह से इन मसालों को अच्छी तरह इसमें लगा के बस स्टिक्स पे लगाने से पहले भी कर सकते हैं ना? यही सोच रहा था, मेरी ज़हन में भी यही बात आ रही थी। पहले भी कर सकते हैं क्योंकि गुड जी स्टिक्स पे मेरे पास टाइम कम था तो मैं इसलिए हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, ये देखिए ना, ये अगर मैं अभी फिर ये करती तो फिर उसके बाद मेरे पास टाइम कम। जी अब बिल्कुल मुझे कर लिया, मैंने कोन चाट भी बना के रख लिया, लेकिन एक आप सब लोगों को सिखाऊंगी किस तरह से बनानी है, वरना आप कहेंगे कि तो बाजार से बना के ले आई थी। तो अच्छा हम नहीं कहेंगे, और कोई कहेगा तो उसे समझाएंगे हम। गरम आयशा बाजार का खाना नहीं खिलाती हमें। समझाएंगे, चलें आप, ठीक है, आप मेरे वो बन जाएंगे गवाह। और हाँ बिल्कुल, गवाह जब आपको जब जिस गवाह की वकील की जरूरत हो हम हाजिर हैं, अब बस मौका आने दीजिए। जी अब हम शामिल कर रहे हैं डालडा का कलौंजी ऑयल कलौना, जो इन लोगों ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लॉन्च किया है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अभी रमज़ान में पकोड़े या समोसे खाने के शौकीन हैं तो उसमें डीप फ्राई करके खा सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसमें आप हर चीज़ बना सकते हैं अपनी। तो इस तरह से जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम ये पीसेस लगाना शुरू कर देंगे और इस पर अच्छे से मसाले को जो बचेगा वो मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। आखिर में बस इसमें हम कोयले का धुआं देंगे जब हमारी चिकन गल जाएगी। फिर हम आ जाते हैं चने चाट पे। जो मैंने चने के चाट बनाई है वो मैं आपको बताती रहती हूँ। मैंने चने लिए हैं और मैंने रेड बीन्स भी शामिल कर दी क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी शामिल कर दिया है मैंने उसमें। और साथ ही उसमें गया है केचप गया है, उसमें चिली हॉट सॉस गया है, कुटी काली मिर्चें गई है, कुटी लाल मिर्च गई है जो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। और साथ ही इसमें ना हम डालेंगे पोटैटो फ्राई हुए हैं, ग्रीन चिली, अनियन, टमाटर और चाट मसाला गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। और आपकी जब पहली रेसिपी है ये तो अब मुकम्मल हो गई, ये तो आपने पकने पे लगा दिया, ठीक है जी, सही है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये आप पहली रेसिपी तो आपने निपटा दी, हमारे साथ एक और बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी हम ज़रा तारुफ करवा दें। अंसर अली साहब मौजूद हैं और अंसर अली साहब की कहानी जो है वो ये है कि ये एक यूनिवर्सिटी में बहैसियत वेटर काम कर रहे थे और उसके बाद तालीम की तरफ ये गए और तालीम की तरफ ऐसे गए कि इन्होंने क्या किया, ज़बरदस्त अपना ग्रेजुएशन अब ये मुकम्मल करने वाले हैं और 2 महीने बाद ये ग्रेजुएट हो जाएंगे। ब्रेक के बाद ज़रा इनसे भी बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब अंसर अली साहब की तरफ चलते हैं। अंसर अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक वेटर थे आप और अब आप एक डिग्री हासिल करने लगे और 2 महीनों में आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, बैचलर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 4 साल का ऑनर्स। यस माशाल्लाह। कहानी तो सुनाएं, ये पढ़ने का शौक कहाँ से हुआ और फिर ये कैसे आप इस रास्ते पे आए कि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक टू हम न्यूज़ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन। सो जब मैं 10th क्लास के पढ़ रहा था तो मेरे ड्यूरिंग तो मेरे वाले साहब की डेथ हो गई थी। तो फिर ज़हरी बात है, मैं फैमिली में सबसे बड़ा था, मुझे सपोर्ट करनी थी घर वालों को। तो वालदा ने कहा आप बड़े हो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं था कि मैं एजुकेशन आगे कंटिन्यू कर दे कॉलेज वगैरह की। काम करने पे चले जाते तो मैं काम करने पे चला गया। तो ऑलरेडी मेरा एक जो कज़न है वो ज़ाकतिका पे काम कर रहा है, उससे बात की तो उसने बोला चलें ठीक है मैं आपका कुछ करता हूँ। तो उन्होंने कुछ दिनों पर कॉल की तो मैंने ज़ाकतिका ज्वाइन कर लिया। तो 2 साल के बाद 2 स्टूडेंट मेरे पास है, कहते हैं सर हमने ना आपकी पिक्चर लेनी है और साथ में एक इंटरव्यू मेरा छोटा कर लो। वो ना उन्होंने जो लम्स का फेसबुक पेज है ना वहाँ पे उन्होंने अटैच कर दिया। तो 1.5 साल बाद सलार भाई मेरे पास आए, जब वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने थे ना लम्स में। तो उन्होंने ये वाला पॉइंट जो रेज़ किया था कि हम मैं ना आंसर को पढ़ाना चाहता हूँ।
तो क्योंकि मुझे लोग ज़ाहिर सी बात है 3-3.5 साल हो गए काम वहाँ पे कर रहा, तो मुझे सब लोग पर्सनली चाहते थे। अच्छा, तो दोस्ती हो गई जब उन्होंने ये पॉइंट रेज किया तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जो आप बात करें ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर अंसर को पढ़ाना चाहते हो हम लोग जितना हो सके ना इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। ज़बरदस्त। तो आप अगर अंसर को पढ़ाना चाहते हो तो कोई मसला नहीं हमें। तो सलार भाई मेरे पास आए, सलार भाई ने मुझे कहा कि अंसर हम ना आपको पढ़ाना चाहते हैं, तो आपका क्या है? कि सर ये जो मेरा पढ़ने का शौक़ था ना, ये मेरा शुरू में ही था, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस सोसाइटी के अंदर आ चुका था। पढ़ने के लिए सब्जेक्ट कौन सा चुना? BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब आप जो है वो अकाउंट्स और फाइनेंस के माहिर बनने वाले हैं। जबरदस्त। अभी मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आपका आगे का इरादा क्या है, लेकिन जरा आयशा की तरफ भी जाएं, क्योंकि आयशा भी एक अकाउंटिंग में जरा मसरूफ है, पूरा फाइनेंस और अकाउंटिंग। जी आयशा जी, मैंने यहाँ पे कोन बनाना सिखा रही हूँ। इतने आपने देखा होगा जैसे मांडा पट्टी होती है चिकोर, इस तरह से स्क्वायर वाली ली, उसके एक साइड मैंने जो कि पेस्ट बनाया था मैदे का खाली वो चिपकाया इस तरह से एक साइड को। अब इसकी दूसरी साइड इधर से उठा के मैं इसे फोल्ड करूँगी जिस तरह से कोन की शेप होती है, और थोड़ा सा मैं ये जो पेस्ट मैंने बनाया वो भी लगाती रहूँगी, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे इसे तो ये खुले ना, आखिर में जो बचेगा उसके ऊपर भी हम इस तरह से लगाएंगे, और फिर से गरम हम डालडा कलौंजी ऑयल में फ्राई करेंगे, और इसमें हम जो चने बनाए थे वो अंदर डालेंगे। और ये पेस्ट यहाँ पे देखें एक मैं फ्राई करके ये ग्लू का मैदा का, खाली सिंपल मैदा और पानी डाल के। जी ग्लू लिया है, वो है खाने का ग्लू मैदा। जी ठीक है। अब इसमें आप डालेंगी क्या? जी अब ये इस कोन में इसमें मैं चना चाट जो बनाया था वो डालूंगी। ओह जबरदस्त। पहले लेकिन आप फ्राई कर रही हैं इसको? वाह वाह, बड़ा नजाकत जी पहले फ्राई करूंगी मामला हो रहा है ये। वाह वाह वाह, ताकि ये जी इसे पकड़ना है थोड़ी देर तक, कोन इसकी खुले ना। सही है, बिल्कुल। ये इस तरह खुल गई तो फिर तो कल ही खुल जाएगी ये तो मामला। तो आयशा इतना मुश्किल पकवान क्यों पका रही हैं आप? मतलब अपनी भी जान को आपने हल्का बस किसी की फरमाइश थी कि कौन है ये जिसने आपसे इस कोन की फरमाइश की है? कौन है जिसने कोन की फरमाइश की? वो भी रोजे में ऐसे सिचुएशन में। हाँ अच्छा, जबरदस्त। सभी घर में देखें रोजे का टाइम होता है ना, सब बच्चे फरमाइश करते हैं, तो यहाँ पे भी एक कर दी तो फरमाइश तो मैंने भी पूरी कर दी। आप बच्चों को समझाएं भी कि देखो बच्चों तो ऐसे जिसमें फरमाइश पूरी करें। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। तो ये आपका जो है वो एक कोन जो है वो आपकी बन रही है। अच्छा, इस कोन में आपने जो चना चाट डाला है उस चना चाट को ज़रा एक मरतबा फिर से बता दें, रिकैप कर दें ज़रा। चना चाट बनाने के लिए मैंने क्या किया था, केचप लिया था, और साथ ही पहले तो चने लिए थे, वाइट चने, बीन्स आपकी मर्जी, आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो नहीं डालना चाहते नहीं डालें। उसमें केचप गया है, हॉट सॉस गया है, कुटी काली मिर्च गई है, साथ उसमें कुटी लाल मिर्च गई है, चाट मसाला गया है, और साथ ही लेमन जूस गया है उसमें। और इस तरह से वो चाट मैंने सिर्फ पैन में डाल के उसे बनाया, क्योंकि उसमें सॉस डाले तो वो अच्छी तरह गाढ़ी हो गई, और वो सामने रखी। उसमें पोटैटो डाले मैंने, जो कि मैंने पहले से ही कॉर्नफ्लावर लगा के फ्राई कर लिया था। बिल्कुल ठीक है। तो एक वक्फा लेते हैं नाजरीन, और वक्फे के बाद वापस आएंगे तो ये कोन बन चुकी होगी, कोन भी इनकी फ्राई हो चुकी होगी। तो आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। जी आयशा बताइए, आपकी कोन फ्राई हो गई हैं और आपने चाट डाल ली है उनके अंदर या नहीं अभी? जी ये देखें, ये कोन फ्राई हो गई थी और मैंने इसमें ये चाट इस तरह से भर दी है। चना चाट लें और आप इसके अंदर इस तरह से डाल दें, और ऊपर से आपको जैसे सीओ वगैरह पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं इस चाट पे। और साथ प्याज है, अनियन है, जो भी आपको पसंद हो, हरा धनिया है, टमाटर है, आप चाट के साथ सर्व कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम चिकन बंजारा की तरफ। ये भी बिल्कुल कोयला का धुआं लगा दिया था मैंने इसमें, और बस आखिर में इस पर जाएगी क्रीम और पिसा हुआ गरम मसाला। बेहतरीन, जबरदस्त, क्या ऑल पर्स की हम क्रीम यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी फ्लेवर की होती है, गाढ़ी होती है, और बिल्कुल हल्का सा हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, और ये हमारी तैयार है। ठीक है। और अब तीसरी चीज क्या कर रही हैं? जी आज की जो हमारी डिश है वो है सबरोसो के सीख कबाब। सबरोसो ने कर दी है ज़िंदगी आसान, और उसके लिए हमने क्या किया है कि आज हम लेंगे सबरोसो के सीख कबाब, जो कि हम सहरी और अफ्तार दोनों में एंजॉय कर सकते हैं। सबरोसो की बहुत बड़ी रेंज है,
और उन्होंने अपने साथ अफ्तारी कितने सारे चीज़ें लाए हैं, और इस साल तो उन्होंने चिकन कचौरी लाए हैं जो कि बहुत ही मज़े की है, बहुत ही अंदर से जूसी है उसकी स्टफिंग, तो वो भी ट्राई करेगा ज़रूर। और साथ ही सीख कबाब आप सहरी में भी पराठों के साथ खा सकते हैं और अफ्तारी में भी आप इस तरह से खा सकते हैं। बिल्कुल तैयार है, इसे सौटे करना है, ये बिल्कुल तैयार होती है कुकिंग में और इनका बिल्कुल टाइम नहीं लगता। 3 से 4 मिनट आप इसे फ्राई पैन में सौटे भी कर सकते हैं, साथ आप इसे ओवन में भी आप इसे बेक कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो बस पूरा पैकेट हमने खोला और इसे डाला और गरम गरम हम इसे सर्व करेंगे पराठों के साथ। और भी आप इसके रोल पराठे बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रेसिपीज, तो बहुत सारे मामला की जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो अब आप ये फ्राई कीजिए, बहुत सारे। चलिए जी, आप फ्राई कीजिए, हम जरा आंसर की तरफ जाएं। आंसर, अब आपका आगे क्या इरादा है? आपका अकाउंटिंग और फाइनेंस में जो है कंप्लीट होने वाली है डिग्री? यस सर, एक्चुअली अभी तो मेरा जॉब करने का इनिशिएटिव है, तो जब जॉब करेंगे साथ में फिर एमएसपी का भी इरादा है, वो भी साथ में चलेगा। बेहतरीन बेहतरीन। मुश्किल नहीं लगी आपको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग? नहीं मुश्किल, एक्चुअली मैं जिस स्टडी के अंदर रह रहा था ना, मुझे वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिली, क्योंकि मैं जब शुरू में जब मैंने ज़ाकिर का ज्वाइन था तो वालिदा ने मुझे एक बात की कि बेटा आपने हमेशा सच बोलना है और लोगों को प्यार देना है, और लोगों को मैंने प्यार दिया और सच बोला, और आज मैं इस जगह पे। अच्छा, वो आपके 800 वाले नंबरों वाली क्या थी कि वो आपने 800 जब मैंने इंटर ज्वाइन किया तो जहरी पे 5 साल के गैप के बाद जब बंदा दोबारा ज्वाइन करता है एजुकेशन को, तो मुझे ना वो थोड़ी सी हर्डल आ रही थी, मतलब वो चीज़ों की समझ नहीं आ रही। तो मैंने ना अपने स्कोर कार्ड ना एक दीवार की साइड पे लगे, मैंने 800 ना मार्क्स को अचीव करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 800 स्कोर वो अचीव किया, क्योंकि मैंने ये सोचा था, ये इंटर की बात है, क्योंकि मैट्रिक के बाद जब मैंने 5 साल बाद इंटर शुरू किया था ना, उसके बाद तो मैंने जब वो 800 अचीव किया तो मैंने ये सोचा था जब 5 साल के बाद एक बंदा ये कुछ कर सकता है ना, तो वो आगे भी कुछ कोई भी होना वो कुछ भी कर सकता है, अगर वो मेंटली तौर पे अगर यही पैगाम होगा आपका लोगों के लिए कि बस अगर आप सोच लें, ठान लें तो फिर सब कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये आपकी ज़िंदगी हमें यही सिखा रही है, बहुत अच्छी बात है जी। अंसर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, और हमारी दुआ ये है कि आपके जो भी आगे इरादे अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, पाकिस्तान के लिए आप ऐसी मिसाल बने कि जिस पर दुनिया फ़ख्र करे, पाकिस्तान पूरा फ़ख्र करे। आयशा भी रेडी हो चुकी हैं, अंसर से भी हमने बात कर ली। अब जी इस्लामाबाद में अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, तो अफ्तार की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। अब चलते हैं जी, हमारा सेगमेंट है रोज़ा कुशाई। जी, तो अब हम नामों से आगाज करते हैं। सबसे पहला नाम है जी शिफा यूसुफ से। अच्छा नहीं, ठीक नहीं, फवाद अच्छा, अहमद चौधरी नहीं, फवाद अहमद चौधरी नहीं, फवाद अहमद रावलपिंडी से है जी। ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, इनकी आज रोजा कुशाई है। फिर है जी हमारे साथ मुअज़्ज़मा फारूक, सरगोदा से इनका ताल्लुक है, इन्होंने भी रोजा रखा, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर जी फैजान अहमद रावलपिंडी से, जबरदस्त। ये रोजे में कहाँ बाहर फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। मोहम्मद हसन चिश्तिया से इनका ताल्लुक है, इन्होंने भी हमें अपनी तस्वीर भेजी, इनका भी रोजा था आज। और फाइज अली खान इस्लामाबाद से, इनका भी आज रोजा था, और फाइज ने तो चपलियां, वो पेशावरी खेड़ियां वेड़ियां पहन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल जबरदस्त। तो रोजा मुबारक हो जी इन सबको और इनके पेरेंट्स को भी, और अल्लाह ताला इनकी इबादत कबूल फरमाए। अब चलते हैं जी, हमारा सेगमेंट है बसीरत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने गुज़श्ता एक प्रोग्राम में दुआ की बात की थी, तो कुछ दोस्तों ने ये कहा कि कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा और आपका मालिक व खालिक जो है वो तो हर ज़ुबान समझता है, इशारा भी समझता है, दिल का हाल भी जानता है, ज़ुबान का हाल भी जानता है, दिमाग का हाल भी जानता है, नीयत का हाल भी जानता है। लिहाजा अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप उर्दू में भी दुआ कर सकते हैं, पंजाबी में भी, पश्तो में भी, बलोची में भी, जो ज़ुबान आती है। मेरा अल्लाह सब ज़ुबानों को भी जानता है और दिलों के हालों को भी जानता है। तो मैं बाज़ दुआएं आज यहाँ पर जो मुख्तलिफ रिवायात में आई हैं वो आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। एक दुआ तो ये है, अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इला खासमतु व बिका हाकमतु
फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमत व मा अख़रत व मा असररत व अअलनत व मा अंत आलमु बी मिन्नी ला इलाहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, मैं तेरा ही फरमा बरदार हूँ, तुझ पर ईमान लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरे ऊपर ही भरोसा किया, तेरे सामने ही अपना मामला पेश किया, तुझ ही को अपना हाकिम बनाया, मेरे अगले पिछले पोशीदा ज़ाहरी सब गुनाहों को माफ़ फरमा दे और उन गुनाहों को भी माफ़ कर दे जिनका तुझे मुझसे ज़्यादा इल्म है। एक और दुआ भी है कि अल्लाहुम्मा, ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, अगर ये हम याद कर लें उर्दू में या अरबी में, ये खुलासा है जिंदगी का। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं फिक्र और गम से, परेशानी हर वक्त, फुला ऐसा फुला, ऐ अल्लाह मुझे आज़ाद कर दे गमों से और फिक्र से। सिर्फ अपनी फिक्र लगा ले, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके रास्ते पर चलने की फिक्र लगा दे। वल अज्ज़ि वल कसल, आजिज होने से, अल्लाह कभी मुझे आजिज न करना, बेबस न करना मेरे अल्लाह, और सुस्ती से, ये सुस्ती भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत सारे उमूर इस सुस्ती की वजह से इंसान नहीं कर पाता। अल्लाह मुझे बेबसी से और सुस्ती से बचा ले। वल जुबनी वल बुख्ल, बुज़दिली से और बुखल से और कर्ज के चढ़ जाने से और लोगों के गालिब आ जाने से। और एक दुआ जो हमें हर वक्त मांगते रहना चाहिए, हर लम्हा मांगते रहना चाहिए, वो ये है कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी नाशुक्री की वजह से, मेरी किसी कोताही की वजह से, मेरी किसी नाफरमानी की वजह से मैं तेरी नेमतों का उस तरह हक अदा नहीं कर पाता जिस तरह तूने मुझ पर इनाम किया। कहीं उस वजह से या अल्लाह मेरे से ईमान की और दीन की नेमत ना छीन जाए। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, अपने दीन पे जो दीन इस्लाम है, जो राहत वाला दीन है, जो इज्जत वाला दीन है, जो अज़मत वाला दीन है, जो अमन वाला दीन है, जो इत्मीनान वाला दीन है, जो इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से आज़ाद करने वाला दीन है। ऐ अल्लाह हमें उस दीन पे साबित कदम रखना। अल्लाह हमारा दिल उस दीन से फिर ना जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों, रहमतों, अज़मतों से हमें मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन में इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।